फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पेपर, जो कि त्रैमासिक परीक्षा का है और यह 2021-22 का पेपर है। यह पेपर इस उद्देश्य से बनाया गया है कि देखिए, जो पेपर है आप लोगों को बता दें हो चुका है पेपर, मतलब अभी फिलहाल में आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसका कोई पेपर नहीं है। आप लोगों के लिए बस नॉलेजेबल पेपर है ये, कि आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो हम लोग क्वेश्चन सभी देखेंगे और सभी क्वेश्चंस को समझें किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपको भी क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों के लिए निर्देश में क्या दिया गया, 1 से 5 तक के सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे लिखा गया है, और प्रत्येक के लिए एक एक अंक निर्धारित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप लोगों को बता दें 15 तक क्वेश्चन आपके 2-2 अंक के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर जो आपकी 16 से लेके 19 तक के क्वेश्चन है ये 3-3 अंक में है, ठीक है। शब्द सीमा भी नॉर्मल है 100 वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे आपका 20 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन है 4 अंक के लिए 120 शब्दों की क्या है शब्द सीमा रहेगी, इसमें 4 अंक के क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पेपर शुरू करने से पहले आप में से जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, क्योंकि होता क्या है कि इस पेपर को आपको बता दें बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग सेव करके रखे हैं कि आप लोगों के लिए जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको एक नॉलेज हो कि आपका किस तरीके से पेपर आने वाला है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, और आप लोग हमेशा जो भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस यूट्यूब चैनल पे आपको उसमें कुछ प्रॉफिट ही मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हमारे सही विकल्प देख लेते हैं। आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक ग्रामेटिकल पार्ट से आया है। उसके बाद खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है, यह भी आपका कहाँ से है, आपकी बुक है जो उसमें ग्रामेटिकल पार्ट है। जैसे हम कह सकते हैं कि गद्य खंड और पद्य खंड इस तरीके से होते हैं, तो गद्य खंड का जो ग्रामर आपका है उसमें से क्वेश्चन है। अब इसके बाद यहाँ पे टीवी पर प्रसारित होने वाली खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन है। और भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आपकी बुक से है, ठीक है। इसके बाद ऊंचे बाजार का नियंत्रण कैसे होता है, ये भी आपकी बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है, तो ये आपका जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो आपकी बुक है उससे है, ठीक है। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीरजा कुमार की जो रचना है, ठीक है। अच्छा, नीरजा किसकी रचना है, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो महादेवी वर्मा की। इसके बाद और आगे अगर हम बात करें, कुंवर नारायण ने खालिस्तान जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रशंसा प्राप्त की है, तो आत्मजयी, इसका आंसर क्या है, आत्मजयी। अब जूझ कहानी से लड़ते लड़ते जूझते किसान और मजदूरों खालिस्तान की झांकी है, संघर्ष या प्रेम की, तो संघर्ष की। और रस के खालिस्तान अंक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा खालिस्तान होते हैं, तो देखिए नाटक के जो मंच पर निर्देश रहते हैं वे हमेशा भूतकाल में ही रहते हैं। बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार मिला जरूर लेना, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा कि आप मैम प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। इसके बाद यहाँ पे छायावाद का समय खालिस्तान से खालिस्तान तक माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, मतलब कि कविता के पंख लगा उड़ने के मायने जो है चिड़िया क्या जाने, इस तरीके से शायद इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ी देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दी हूँ, जोड़ियों में आपको करना कुछ नहीं है। जो आपका बुक दिया गया है आरोह का हो या बितान का, सबसे आगे का आप लोग निकालना पेज फ्रंट का, उस पेज साइड पाठ का नाम लिखा गया है, ठीक है। और इस साइड जो लेखक या कवि है वगैरह, ठीक है, तो उनके नाम लिखे गए, तो आप उसको एक बार याद कर लें। इससे आपके 2 से 3 नंबर फाइनली आपके बिल्कुल पक्के ही रहेंगे, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक वाक्य में उत्तर या सत्य सत्य, ठीक है। पहले हम सत्य सत्य को देखेंगे, उसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, पहला क्वेश्चन आपका है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। तो इन सभी के आंसर मेरे पास हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके आंसर मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए कि मैम आंसर दीजिए, तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। इन सभी के आंसर मेरे पास हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट बस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो ये यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब आपके चारों पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम हो गया, आरोह बितान, और इसके बाद ग्रामेटिकल पार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जो क्वेश्चन बुक से आए हुए हैं एंड कुछ आए हैं आपकी ग्रामेटिकल पार्ट से। तो उनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक के यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो पहले आप जो आरोह से देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये आरोह के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटक के तत्व लिखते हुए हास्य मतलब कि हास्य संवाद, ठीक है, हास्य संवाद को समझाइए। इसके बाद यहाँ पे हास्य यानी हास्य संवाद कह सकते हैं ना। फिर इसके बाद निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए इसको समझाना है। इसके बाद जो है हमारी मालने वाला ये जो है आपको बता दें भक्तिन वाले चैप्टर से रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों के लिए रूपांतरित करना है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है, इनमें तो इसको आप लोग कर सकते हैं। एंड आप लोगों को अगर आंसर की चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, आपको फुल आंसर की मिलेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मुहावरों का प्रयोग, ठीक है, अंगद का पैर होना और अंगूठा दिखाना। इसके बाद वीर रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए, महाकाव्य एवं खंडकाव्य, ठीक है। ये तो नॉर्मली आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। इसके बाद यहाँ पे क्या है, भारतेंदु की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए और छायाभाती कोई 2 विशेषताएं लिखिए। साक्षात्कार या इंटरव्यू है ना, इसका अर्थ लिखते हुए इसको समझाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे है कविता के मुख्य घटक, ये अलग अलग होता है, नाटक के कविता के सबके अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे एक मतलब ऐसे कोई सेम कर देता है ना, तो वो आपका क्वेश्चन गलत होता है, वहाँ पे आपको सही करना है। इसके बाद कुंवर नारायण वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है आपको क्या करना है, काव्यग्रंथ विशेषताएं कह सकते हैं, जीवन परिचय, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पे महादेवी वर्मा और जिनेंद्र कुमार। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम, गद्यांश पद्यांश जो आप लोगों के लिए आते हैं तो वही है यहाँ पे गद्यांश और एक पद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा अथवा का, ठीक है, अथवा का क्वेश्चन था, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है आपका भाव पल्लवन कीजिए। ये क्वेश्चन यार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक पे आपको भाव पल्लवन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि भाव पल्लवन में आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे करना है, देखिए जैसे कि इन्होंने ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, इसके ऊपर आपको अपने विचार विमर्श देना है, इसका भाव व्यक्त करना है, ठीक है। सबका मालिक एक है, ये तो आपने सुना ही होगा, तो उसी के टॉपिक पे बेस पे आप बहुत सारा लिख सकते हैं इसके बारे में, तो वही होता है भाव पल्लवन। तो इसको 3 नंबर में है, आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ईश्वर वाला पूछा, आपको और कोई भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ सहित लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, 4 नंबर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका यहाँ पे एक हो जाता है। फिर इसके बाद हम अथवा का देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये अथवा का हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपके 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 22वां आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, और द्वितीय अंक सूची के संबंध में भोपाल आपको क्या एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद आप वाद विवाद प्रतियोगिता में अगर प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अथवा में दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर 120 शब्दों की सीमा पे क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। आप वृक्षारोपण पर, विज्ञान के ऊपर लिख सकते हैं, समय का महत्व, विद्यार्थी जीवन किसी पर भी लिख सकते हैं, सारे ईजी हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मैंने अगर कोई भी त्रुटि की है, मतलब गलती कोई भी हुई है मुझसे, तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि मैं आपको अगर कोई बात बता रही होती हूँ तो वो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी मिल सके। एंड नेक्स्ट जितने भी पेपर्स हैं हम सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। थैंक यू।